देखो आवाज आ रहा है जी, आवाज आ रहा है ना। ए चलो फटाफट मिला, अब जा रहा है आवाज। अब कैसे देखो, चलो एक बार कने रखे जी, यहाँ रखे हुए हैं। चलो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए चैप्टर नंबर 4 उत्सर्जन में हम लोग क्या कर रहे हैं जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक ना। इसमें जितना भी पढ़ाए हैं उस सब में से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है क्वेश्चन बैंक से और खुद से वो सब बना के हम यहाँ पे लाए हैं। तो चलो यहाँ पर देखते हैं क्या। पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क की अपशिष्ट किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर में अपोहन यानी अपोहन द्वारा पृथक करता है। किसको करता है जी? नाइट्रोजन को करता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर उसके बाद है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्सर्जन से, ठीक है। देखो मानव में डायलिसिस थैली है, बताओ मानव डायलिसिस थैली कौन है जी? नेफ्रॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया नेफ्रॉन। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग कौन है जी? वृक्क उत्सर्जी अंग है, ठीक। फिर यहाँ पर देखो, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्पादन होता है? किसके द्वारा होता है जी? तो यूरिया, तो यूरिक अम्ल और यूरिया, इस सब के यानी अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और यूरिया, इन सब के साथ में होता है, ठीक ना। हम पढ़े अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया और इनमें से सभी, तो इनमें सभी हो जाएगा, ठीक ना। दोबारा बोला गया था हमें पता है, हमको पता था कि तू हंसेगी, ठीक। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है जी? तो उत्सर्जन से संबंधित है ना। देखो निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? कौन है जी? तो नेफ्रॉन है, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रोटॉन उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है जी? तो यह प्रोटॉन नहीं है, प्रोटोजोवा है। कौन है जी? प्रोटोजोवा, ठीक ना। प्रोटॉन नहीं है, प्रोटोजोवा है, समझे क्या है जी? प्रोटोजोवा किसका है जी? यहाँ पे उत्सर्ज यानी विसरण प्रक्रिया द्वारा इसके शरीर से बाहर कौन जाता है? किस क्या जाता है? कचरा पदार्थ जाता है। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है जी? तो सेम के जैसा होता है, सेम के बिया के जैसा, सेम सेम। निम्न में से कौन हेट्रोकाइनिन ग्रंथि है? तो याद रखना कौन है जी यहाँ पे? वृष्ण। इससे शुक्राणु बनता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी निकलता है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितना होता है जी? तो 2% होता है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, तो याद रखना गोंद भी होगा, टैनिन भी होगा, रेजिन भी होगा, और इनमें से समझे ना सभी हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग क्यों होता है जी? कौन सा वर्णन कारण होता है? तो यूरोक्रोम बी। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है जी? हेमोडायलिसिस। क्या कहलाता है छोटे? हेमोडायलिसिस। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है कहां पे? मूत्राशय में। अस्थायी बोल रहा है, अस्थायी नहीं, अस्थायी। लैटेक्स पाया जाता है, किसमें पाया जाता है लैटेक्स जी? कनेर में, है ना। वृक्क सहायता प्रदान करता है, तो उत्सर्जन में सहायता प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो कौन नहीं है जी? अग्न्याशय उत्सर्जी अंग नहीं है। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है जी? तो याद रखिएगा कहां से? यकृत से। ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहां से होता है जी? पीसीटी से होता है ना। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। बबूल के पौधे में मुख्य कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है? तो बबूल में कौन होता है जी बताओ?
बबूल में हो जाएगा आप लोग का गोंद ना, गोंद हो जाएगा बबूल में, ठीक। अब उसके बाद देखिए कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? किसके द्वारा करता है जी? ए लड़का मिला रहा है तू, मिला तो तुम्हारा करने गया। तुम्हारा पहले क्वेश्चन करने हैं। रुक रुकता बात बताते हैं लास्ट में। अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक किया जाता है, किसको किया जाता है जी? नाइट्रोजनी पदार्थ को। हाइड्रा में क्या होता है यहाँ पर देखो, उत्सर्जी अंग का नाम है, क्या नाम है जी? सामान्य देह भीति। क्या नाम है जी? सामान्य देह भीति। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, किसमें रहते हैं संचित? क्या किसमें? मारेंगे झाप पर, बैल बुद्धि कहेंगे। क्या होगा जी यहाँ पर? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा जी? इनमें से सभी, ठीक। मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया, यूरिया की सामान्य मात्रा में होती है, कितना होता है जी? 30 mg होता है, मिलीग्राम। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की संख्या लगभग कितना होता है जी? 1 बिलियन ना 1 मिलियन। 1 मिलियन में कई लाख है? 10 लाख। 10 लाख देगा, 10 लाख। सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नांकित में कौन उपस्थित नहीं होता है? तो याद रखिएगा ये तीनों रहता है उपस्थित, ये वाला उपस्थित नहीं रहता है, एल्बुमिन। गुर्दे में क्या है उत्पादित मूत्र को मूत्राशय में कौन ले जाता है जी? तो मूत्रवाहिनी ले जाता है। कौन ले जाता है जी? मूत्रवाहिनी, ठीक। एयर एयर भी कैसे हो जाएगा? मूत्र मार्ग का मतलब होता है कि ये सीधे बाहर निकल जाएगा, ठीक। कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? किसको करता है जी? नाइट्रोजनी पदार्थ को करता है। बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है जी? मेलपिगियन कोष। चीड़ के पौधे में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है? रेजिन। कौन सा होता है जी? रेजिन होता है। मारेंगे झापर तोरा। पीपल के पौधे में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो लैटेक्स। क्या निकलता है जी? लैटेक्स। बरगद के पौधे से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो यहां भी लैटेक्स, एगो और यहां पर रहता है, ठीक ना। डायलाइजर में रक्त से नाइट्रोजन विकार विसरित होकर कहां चले जाते हैं जी? डायलिसिस फ्लूइड में। कहां चला जाता है? डायलिसिस फ्लूइड में। देखो डायलिसिस के समय रोगी के शरीर का रक्त एक धमनी के द्वारा निकलकर या निकालकर उसे कितना डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है? तो याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है उसको ठंडा। डायलिसिस फ्लूइड की सांद्रता किसके जैसी होती है जी? तो उत्तक द्रव के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? उत्तक द्रव। मूत्र का गंध कैसा होता है? अमोनिया के जैसा। कैसा होता है जी? अमोनिया के जैसा। कौन सा पदार्थ टूटता है तो लीवर उसे यूरिक एसिड में बदल देता है? तो याद रखिएगा प्योरिन। क्या हो छोटी यहाँ पे है? प्योरिन। बोमिन संपुट में अभिवाहित धमनिका से आया हुआ रक्त जब उच्च दाब पर फिल्टर होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी? ग्लोमेरुलस फिल्टर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना। हिनले पास का आकार कैसा होता है जी? यू के आकार का होता है। बोल रही है छोटिया, अनुआ बोल रही है जी। एक मानव वृक्क में कितना वृक्क पिरामिड होता है जी? 15 से 16 गो होता है ना। एक वयस्क मनुष्य के वृक्क की लंबाई कितना होता है छोटी? कितना होता है?
10 से 12 सेंटीमीटर, वो नहीं बोल रही है 10 से, तो वैसे बोल दे अपन है है ना, 12 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन है, एक एक वयस्क मनुष्य के वृक्क की वजन कितना होता है जी? 120 से 170 ग्राम होता है। ठीक, तो याद रखना ये वाला है ना।